लोन के चक्कर में फंस के आज बर्बाद होके बैठे हैं। सर हम लोग प्राइवेट कंपनी से लोन लिए हैं, जंगल में रह रही है घर छोड़ के। जगह जमीन को बेच के देखिए, अपने आप को बेचा के दीजिए। सजा हो, जांच हो और उसको तो एकदम जेल भेजना चाहिए। गुमला की महिलाएं निजी बैंक से लोन लेकर फंस गई हैं। अब लोन चुकता नहीं कर पाने के बाद जंगल झाड़ में छिपते फिर रही हैं। वही दुकान खोलेंगे कह के कंपनी से लिए थे लोन। उसके बाद वही धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। फिर मेरा समस्या आ गया कि हाथ टूट गया, तो बोले कि अभी नहीं भर सकेंगे, से कुछ दिन दीजिए। तो वही कह के थोड़ी लिए थे, अभी लोन को चुकाना होगा, नहीं तो कॉलेज कर दीजिए। सर हम लोग अभी नहीं भर पा रहे हैं तो कॉलेज कहाँ से करेंगे। तो उसको बोले, फिर बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा को उठवा लेंगे, बोले कि प्रॉपर्टी बेच के दीजिए, जगह ज़मीन को बेच के दीजिए, अपने आप को बेचा के दीजिए। वही थी वाला इंडस्ट्रियल बैंक वाला, भारत फाइनेंस वाला, वही हाँ वैसे बोला था। अब मेरा पति भी नहीं है, वैसा वैसा बोलता है। फिर बोलता है कि आपका थी 1.5 लाख का प्रॉपर्टी है ना, उसको हम तुरंत बेचवा देंगे, जगह ज़मीन बेचिए और पैसा दीजिए, ऐसे कहता है। और घर से नहीं रहते हैं और जंगल में भाग के छोटा सा बच्चा को लेके रहते हैं। कहाँ रहता है अभी रात में? अभी रात में तो रात में है, 11-12 बजे आते हैं, फिर सुबह 5 बजे भाग जाते हैं। इतना परेशान। धनिया देवी घर है, नेटोडेम स्कूल, हाँ गुमला। सर हम लोग प्राइवेट कंपनी से लोन लिए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान कर दे रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि हम लोग को घर छोड़ के, घर से बाहर, या मेरा दुकान है छोटा सा और ये लोग का घर में ही रहती है, लेकिन ये लोग जंगल में रह रही है घर छोड़ के। और हम दुकान 10 दिन से हम दुकान भी नहीं खोल पाए हैं, क्योंकि जब भी दुकान में रहते हैं तो आ जाता है, गंदा गंदा गाली गलौज करने लगता है और इतना परेशान कर दिया है ना कि घर में हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। भले हम लोग लोन लिए हैं, लेकिन वो लोग से हम लोग टाइम चाहते हैं, कम से कम 8-9 महीना, साल भर का टाइम चाहिए। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। 6-7 कंपनी से हम लोग लोन लिए हैं, भारत फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, यूनिटी फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, क्या बैंक है, एक्सिस बैंक और उत्कर्ष फाइनेंस और ग्रामीण कोटा, RBL। बहुत ज़्यादा ये लोग प्रेशर कर रहे हैं। और सर दुकान चलाने के लिए इसी में लोग हमें लालच देते गए और बहुत सारा उसमें फंसाते गए। भारत फाइनेंस है कि आपको 4-4 सप्ताह में लोन देता है कि ले लीजिए दीदी, नहीं तो लोन नहीं आएगा, ले लीजिए दीदी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, बाद में फिर आपका बाल बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा, लोन हट जाएगा, कभी ज़िंदगी में लोन नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे बोला जाता है। मेरा सुनीता देवी नाम है मेरा। अभी तो हम 20 कट्ठा मैदान में रहते हैं, हाँ गुमला। दादा मामला यही है कि लोन के चक्कर में फंस के आज बर्बाद होके बैठे हैं। ना तो घर में रह पाते हैं, ना कहीं रह पाते हैं। जहाँ भी जाते हैं फ़ोन में फ़ोन आता है, परेशान करते रहता है। और अभी आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है कि भर भी नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को समय दे। बोलता है कि कुछ भी करो, कुछ बेच के दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अभी पैसा दो तो अभी दो, मतलब कि कल देंगे बोलने से भी नहीं मानता है। बोलता कि अभी मतलब देना है तो अभी ही देना है, ऐसे करके धमकाता है। तो नोटिस आ जाएगा कोर्ट से, तो बहुत सारा चीज़ बोल के चला जाता है। कोर्ट से नोटिस आ जाएगा, अगर नहीं भरिएगा तो फिर आपका सिविल ख़राब है, आपका बाल बच्चा को भी दिक्कत होगा आगे चल के। तो नोटिस आ जाएगा तो आपको बहुत झेलना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, कहता है। हम लोग से कहना चाहेंगे कि हम लोग का 1 साल का मोहलत दे दे, हम लोग धीरे धीरे किसी से भरेंगे। संतोष साहू, 20 कट्ठा मैदान। मैं तो इस बारे में नहीं जान रहा था, लेकिन कल मीडिया में जब देखा आज और कुछ न्यूज़ में, तो मुझे तो ये भ्रास हुआ कि ये झारखंड का विकास नहीं, झारखंड में विनाश हो जाएगा। जो महिला लोग को लोन दिया गया है, इतनी सरकारी बैंक है, ये प्राइवेट बैंक लोग गांव-गांव में जाकर महिला को प्रलोभन देकर जो घटना ये कर रहा है, हमको सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का हुआ कि आप लोन दिए हैं, ठीक है, एक किस्ती नहीं चुका पाया, कोई का पति मर गया है, किसी का हाथ टूट गया है, सुना मैंने, तो वैसे परिवार गरीब को आपने लोन दिया है इतना परसेंटेज अधिक पर, उसके बाद जब वो चुकता नहीं कर पा रहा है और वो कहता है कि तुम शरीर को बेचकर, देह बेचकर, मैं तो सुना उस महिला का
तो मुझे तो एकदम दिमाग उड़ गया कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में विकास, कहीं मैया योजना, कहीं कुछ योजना चल रहा है। ये कौन योजना चल रहा है कि झारखंड में हमारे गरीब माताएं बहनें को इस प्रकार ठग कर, ये प्रलोभन देकर इस प्रकार से घिनौना कार्य तक हो रहा है। जैसा वो महिला बोली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उस महिला का मैंने जो देखा, वो महिला से पीड़ित, मैं तो गया था क्षेत्र में घूमता हूँ, महिला लोग आप बीती कहानी जब बताया तो मुझे तो लगा कि मेरा रोंगटे खड़ा हो गया कि ये जो नया, मैं एक बैंक मैनेजर को ही कहा इस बात को, नंबर दिया महिला, तो मैं बात किया कोई कंपनी वाला से, मुझे याद नहीं, भूल जाता हूँ। वो कहा कि भैया ऐसा घिनौना कार्य तो नहीं किया चाहिए ऐसे एजेंट। हम बोले ऐसे ऐसे छोकरे को आप बना दिए हैं, मैट्रिक पास इंटर पास को एजेंट ठगने के लिए। ये महिलाओं के बीच में जाता है, जब पुरुष वहाँ रहता तो बात नहीं करता है, पुरुषों को नहीं लोन, ये महिलाओं को ठगने का कार्य है। ये गलत हो रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे झारखंड में हो रहा है। क्योंकि यहाँ के हमारे प्रशासन कहाँ गई इस सब बात को। ये प्राइवेट कंपनी गांव के गांव जाल बिछाते जा रहे हैं। मैं सुना कि 6 कंपनी लोन दिया, कैसे दिया? जब एक कंपनी को नहीं दे पा रहा है तो दूसरा कंपनी प्रलोभन कैसे दिया? ये दुखित घटना है। इस पर तो मैं प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे बैंक मैनेजर और ऐसे बैंक के एजेंट को कड़ी से कड़ी कड़ाई हो और सज़ा हो, जाँच हो, और उसको तो एकदम जेल भेजना चाहिए। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू सेवक हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।